हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे और जो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी रही होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने एमडीके 2025 का पार्ट नंबर 2 किया था, आज पार्ट नंबर 3 है फिजिक्स फर्स्ट ईयर चैप्टर वर्क पावर एंड एनर्जी का, जिसमें हम टॉपिक करने जा रहे हैं एनर्जी। डियर स्टूडेंट, बेसिकली जो भी पूरी वर्ल्ड में मैटर्स होते हैं, मैटर क्या होते हैं जिसमें वेट हो, वजन हो और वो ऑक्यूपाई स्पेस करे, मतलब वो जगह ऑक्यूपाई करता है, तो उसको मैटर कहते हैं। बेसिकली जो भी मैटर्स होते हैं, अगर वो काम करेंगे तो काम करने के लिए उनको क्या चाहिए? कुव्वत चाहिए, ताकत चाहिए, दैट इज द एनर्जी। तो किसी भी दुनिया में मशीन या आदमी कोई भी चीज अगर काम करे, वर्क को क्या करे? डूइंग करे, तो उसकी एबिलिटी को हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? एनर्जी। व्हाट इज एनर्जी? When we worked in our life and we have to need of energy, and that energy is called particularly present in our body, or we get energy from external materials. तो कह सकते हैं कि एनर्जी क्या होती है? बेसिकली कोई भी हम काम करें और वो काम करने के लिए जो एबिलिटी चाहिए होती है उसको हम क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। Dear students, basically there are two types of the energy. तो फर्स्ट हम आज करेंगे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेसिकली। तो डियर स्टूडेंट्स, किसी भी बॉडी में अगर कोई भी मोशन हो, there are many kinds of the bodies which remain in our world, just like energy passes due to change of motion. कोई भी बॉडी हो, अगर वो मूवमेंट में हो, मोशन में हो, जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कभी राइट साइड जा रहा हूँ, कभी लेफ्ट साइड, तो ये क्या है? मेरी मूवमेंट है, मोशन है। तो इस मोशन के दौरान जो एनर्जी होती है उसको क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम KEB कहते हैं। मतलब वो एनर्जी जो मोशन के दौरान पैदा हो उसको हम क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट्स? काइनेटिक एनर्जी। जैसा कि फैन का मिसाल है, फैन अगर आपके रूम में है, वो चल रहा है, तो बेसिकली उसमें क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। अच्छा, कोई भी बॉडी होगी, अगर उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, तो डियर स्टूडेंट्स बेसिकली क्या है कि उसमें मास होगा, मतलब वजन होगा, और उसमें वेलोसिटी। किसी भी बॉडी में अगर मास होगा तो उसकी रफ्तार होगी, मतलब वो मूवमेंट कर रही होगी, तो उसको हम कहेंगे उसमें क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। जैसा कि इसका फार्मूला बनता है डियर स्टूडेंट्स, KE = 1/2mv²। 1/2 एक कांस्टेंट है, फार्मूला में दिया गया है, आपको याद करना है। और m बेसिकली मास है, v वेलोसिटी, जिस पर आपको स्क्वायर भी देना है। ओके, इसका यूनिट क्या है? ऑल एनर्जीज जो भी होती है फिजिक्स टर्मिनोलॉजी में, उसका यूनिट होता है सेम होता है जूल। अब क्या हो गया? किसी भी चीज़ को हम दुनिया में कोई भी काम करते हैं, उस काम करने के लिए जो भी एबिलिटी होती है उसको हम एनर्जी कहेंगे। और टाइप नंबर 1 है काइनेटिक एनर्जी, जिसमें हम क्या पढ़ा डियर स्टूडेंट्स? जो भी बॉडी मोशन में होगी उसमें जो एनर्जी होगी उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। उसका फार्मूला 1/2mv² है और यूनिट जूल है। अब एक प्रॉब्लम करते हैं। इफ बॉडी हैज अ मास 10 kg, बॉडी उसका मास कितना है डियर स्टूडेंट्स? 10 kg है, एंड इट कवर्स 2 मीटर पर सेकंड, मतलब जिसकी वेलोसिटी कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड। फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। फार्मूला क्या हो गया? KE = 1/2mv²। अब डियर स्टूडेंट्स, m क्या है? m मास है, कितना दिया गया है? 10, और v कितनी है? 2 पर स्क्वायर दिया गया है। अब देख सकते हैं कि डियर स्टूडेंट्स हम मैथमेटिक अप्लाई करेंगे। 2 की टेबल 1 टाइम, 5 टाइम, ये 5 हो गया। अब किसी भी नंबर पर जो स्क्वायर होता है उसको हम 2 बार लिखते हैं, बीच में मल्टीप्लाई देते हैं। मतलब 2 पर स्क्वायर है तो 2 को 2 टाइम रखा क्योंकि स्क्वायर है, और बीच में मल्टीप्लाई। 5 to the 10, 10 to the 20, तो इसका आंसर क्या हो गया? 20 जूल हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने वर्क भी पढ़ लिया, पावर भी। आज हमने एनर्जी का एक टाइप पढ़ लिया, काइनेटिक एनर्जी, जो कि पजेस होती है, पैदा होती है, प्रोड्यूस होती है किसी भी बॉडी में अगर मोशन हो तो डियर स्टूडेंट्स, अगर ये मेरा लेक्चर आपको समझ में आया तो काइंडली मेरे इस चैनल नॉलेज विद MKT को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अपनी रिवील करते जाएं और अपने नोट्स बनाते जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।